दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अच्छा ये बताइए, हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो जो एक विडो औरत है उसके साथ बहुत सारी जातियाँ की जाती हैं। देखते हैं हम अपने आसपास। ये बताइए, अगर वही जातियाँ एक आदमी के साथ की जाए तो कैसा लगेगा आदमी को? बताइए। हम अपने आसपास सीरियसली देखते हैं, हम अपने आसपास ये सब चीज़ें पहले से अब कुछ बेहतर हो गई हैं, लेकिन बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे, अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो अगर कुछ सुंदर कपड़े पहन ले तो उसे टोका जाता है, वो लिपस्टिक लगा ले, वो अपने बाल खोल ले तो उसे टोका जाता है, कुछ खा ले, अच्छा किसी से हंस ले तो उसे टोका जाता है। सोचिए किस तरीका क्या महसूस होता होगा एक औरत को जब उसके हस्बैंड के जाने के बाद। देखो वो बिल्कुल अकेली हो गई है, उसका हस्बैंड अब उसके साथ नहीं है और समाज फिर भी उसको टोक रहा है, उसे कोस रहा है। कैसा लगता होगा एक महिलाओं को? एक बार सोचिए। और एक बार ये और सोच लीजिए कि अगर आदमियों के साथ अगर ऐसा हो, वो कुछ कर रहे हो, उनकी पत्नी की डेथ हो जाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो, तब कैसा लगे? सोचने की बात है। देखिए, हमारे समाज में, हमारे इस भारत में सदियाँ बीत गई हैं और अभी भी चल ही रहा है। परिस्थितियाँ भले ही थोड़ा चेंज आ गई है, लेकिन मैं आपको पहले के बारे में बता रही हूँ कि पहले महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। आप सब भी जानते होंगे, लेकिन आज मैं आप सबके साथ एक उपन्यास के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप भी वो उपन्यास पढ़ें। इसका नाम है क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही, यह उपन्यास है, स्टोरी लिखी है सुजाता जी ने। आप भी पढ़ना। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने आपस में बैठकर, जो वृंदावन में बैठी हैं, कृष्ण जी की भूमि में बैठकर अपना दुख, अपनी विधवा होने के संघर्ष के बारे में बताया है कि विधवा होना कितना बड़ा पाप है भाई, कितना बड़ा पाप है, वो बताया गया है। इसमें एक मुख्य किरदार निभा रही है, यह किरदार है वो है सावित्री जी का। छोटी सी सावित्री जिसकी 9 साल में शादी कर दी जाती है। छोटी सी बच्ची को क्या पता होगा शादी क्या होता है, कर दी जाती है। कुछ समय के पश्चात उसके हस्बैंड, उसके पति की डेथ हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं बेचारे। अब रह जाती है सावित्री, उसके साथ वही सब किया जाता है। उसे सफ़ेद कपड़े पहना दिए जाते हैं। छोटी सी बच्ची के दिमाग में सवाल आता है और वो कहती है जब उसे सफ़ेद कपड़े पहना दे कि माँ, मैंने देखा है कि सफ़ेद कपड़े जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मरे हुए इंसान को पहनाते हैं, मुझे क्यों पहनाया जा रहा है? मैं तो ज़िंदा हूँ। अब देखिए, सावित्री की मदर है, वो कहती है हे मेरा बच्चा, हे अभागन, तू मर जाती तो ठीक था, वो मरा, तू क्यों नहीं मरी? क्योंकि एक माँ को पता है कि उसकी बेटी अब विधवा हो गई तो उसके साथ समाज, ये दुनिया कैसा व्यवहार करेंगी। उससे बचने के लिए उसने कहा था कि तेरा पति मर गया तो तू क्यों नहीं मरी, उसके बदले तू मर जाती, कम से कम इस परिस्थितियाँ जो आने वाली हैं उनसे तो बच जाएगी। देखिए, छोटी सी उम्र में सावित्री हो गई है विधवा, मांस मच्छी खाने वाली, मच्छी की बहुत शौकीन है हमारी सावित्री, और दूध, अब इन सब से उसे रखा गया है दूर, क्योंकि हमारे समाज में एक ये बन गया है। क्योंकि जब मैंने उपन्यास में पढ़ा तो सीरियसली मेरे को हंसी भी आई और मेरे को समझ भी नहीं आया कि कैसे मान सकता है क्या दूध, जो हमारे सेहत को बढ़ाता है, हमारे सेहत को अच्छा करता है। कहते हैं कि अगर विधवाएं दूध पिएंगी तो उनकी काम वासनाएं बढ़ेगी। भाई कहाँ से काम वासनाएं बढ़ेंगी? मछली खाएंगी, मांस मछली खाएगी। एक छोटी सी लड़की के साथ ऐसा किया जा रहा है। छोटी सी उम्र में उसकी माँ, जो कम उम्र की उसकी माँ कांटा हो गई है सूख के, और 2 साल के बाद उसकी माँ मर जाती है। उसकी दादी सावित्री की बहुत प्यार करती है, छुप छुप के उसे दूध देती है, दूध का गिलास की पी जा सावित्री पी जा। और उसकी जेठानी सावित्री की मदर की, वो देख लेती है और सावित्री की दादी को खूब डांट लगाती है, तुम क्या कर रही हो? ये कहती है, दादी क्या कहती है कि बच्ची है, क्यों इतना अपराध, क्यों इसके साथ इतना अन्याय किया जा रहा है, इसे क्या पता।
लेकिन मजबूर सावित्री की दादी क्या कर सकती है। ऐसे ही सब चलता रहता है। मानो उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल चेंज ही हो गई सावित्री की। कम उम्र में वो तो बड़ी हो गई एकदम से। और सुंदर बहुत थी हमारी सावित्री, आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन उसी आकर्षण के केंद्र को लोग कहने लगे कि इसका क्या अचार डालेगी, इसका क्या होगा, अपने हस्बैंड को खा गई है। तो दादी भी की डेथ हो जाती है। पापा जी सावित्री के बहुत बड़े कट्टर ब्राह्मण थे। सब विधवाओं के लिए एक सा नियम था, ये होना चाहिए। लेकिन जब अपनी बेटी को देखा, विधवा बेटी को तो देखा, लेकिन तो कहीं ना कहीं वो नरम हो गए। तो समाज उसे कहता कि देखो भाई सावित्री के पिताजी को, और विधवाओं के साथ तो कड़क एकदम से, और अपनी बेटी की जब बात आई तो नरम हो गए। जाते जाते भी सावित्री के पिता ने कहा कि तुम 2 घरों की लाज हो, 2 घरों की लाज हो, और तुम्हें अपनी इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने देना है। अपने भाई का ख्याल रखना है, छोटा भाई का वो ख्याल रखती है। छोटी सी उम्र में अपने जो ज़मीन है उसका कारोबार संभालती है, अपने भाई को पढ़ाती है, बड़ा करती है, खुद नहीं पढ़ती है, खुद ऐसे रहती है। क्योंकि वो उसे समझ गई थी कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही है, जो करना है अपने भाई के लिए करना है। भाई की शादी कर देती है, 16-17 साल की बड़ी हो जाती है, शादी कर देती है सावित्री। क्या देखते हैं अब हमारी सोसाइटी में एक और बात है, शादी जब भैया की शादी हो जाती है तो भाभी जी आ जाती हैं, वो सब कुछ चेंज ही हो जाता है। अब सावित्री के तो दिन आ गए टाटा बाइक बाइक के अपने मायके को बाय बाय कर दे वो, क्योंकि भाभी जी ने कह दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है वो। आप देखो भाई सावित्री के पास तो एक ऑप्शन बचता है कि वो अब अपने ससुराल चले जाए। ससुराल में जाना इतना आसान नहीं है, कोई स्वागत नहीं होने वाला। एक वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है जो इस पूरे उपन्यास में बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया गया है, और हम अपने समाज में देखते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है रांड। रांड देखो, रांड कैसा वर्ड है ये, मतलब कैसा शब्द है। आप देखिए क्यों महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसे इस शब्द से, रांड शब्द से संबोधित किया जाता है कि आ गई रांड, अपने पति को खा गई थी, अब क्या करने आई है। उसको ससुराल में एक घर दे दिया जाता है, कमरा सड़ा हुआ बेकार, जिसका दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ। ऊपर से सबसे खतरनाक उसके ससुर जी, जो उसे अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहते हैं। ससुर जी कोई अच्छे नहीं है, उसे पता चल गया है। सासू माँ को भी पता है कि दूसरों की बहुओं पर, बेटियों पर नज़र डालते हैं, लेकिन ससुर जी की भी एक स्ट्रैटेजी है क्या, वो अपनी पत्नी को खुश कर देते हैं किसी सोने चांदी के आभूषण दे देकर। अब पत्नी का तो कर दिया मुंह बंद। एक रात क्या होता है, चुपके से सावित्री की जो ससुर जी है उसके कमरे में आ जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब वो बाहर आती है, बताती है अपने सासू माँ को, तो उसकी सासू माँ यकीन नहीं करती। पता है उसकी सासू माँ को कि उसके पति ने किया है, लेकिन क्या करे, उसके तो गले में हार चमक रहा था ना, वो काहे बोलेगी भाई, नहीं बोलेगी। कुछ आसान नहीं था सावित्री की ज़िंदगी में। देवर है, सब बेकार, कोई काम का ही नहीं है। उसे खाने को क्या दिया जाता था, रूखा सूखा, बहुत बुरी हालत थी। अपनी इस आकर्षण को, अपनी सुंदरता को बचाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक वो ढके रखती थी अपने आप को, ताकि लोगों की नज़रें ना पड़े। लेकिन क्या होता है, एक दिन वहाँ से भी उसे निकलना पड़ता है, क्योंकि देखिए सावित्री सिर्फ एक अबला नारी का रोल प्ले नहीं कर रही है, नहीं, वो गांधी जी से इतना प्रभावित हो जाती है कि वो अपने हक के लिए लड़ती है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि क्यों ये समाज ऐसा है, क्यों मर्दों के बनाए हुए नियमों को औरतें फॉलो करें, क्यों भाई। क्या पुरुषों ने नियम बनाए थे विधवा महिलाओं के लिए, क्या महिलाओं से पूछा था, उन महिलाओं से नहीं पूछा था ना। और क्या जो महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ ऐसा होता है, वही इन पुरुषों के साथ होगा, क्या महसूस होगा, क्यों अपनाए ये नियम। तो यहाँ से जो हमारी सावित्री है उसको एक प्रोत्साहन मिला अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को नई राह देने के लिए। वो छोड़ गई, वो वृंदावन चली गई, कृष्ण जी को अपना पति मानने लगी। तो ये उपन्यास है, इतना अच्छा है, आप जब ऐसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातों को खुद पता चलेगा। तो मैं चाहती हूँ आप भी ये उपन्यास पढ़ें और जाने कि हमारे समाज में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, अगर हम एक सच्चे नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम खुद आगे आएँ
हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, उसके साथ सिर्फ ऑब्ज़र्व ही ना करें, चीज़ों को सुधारें। उसको सुधारने के लिए हमें दूसरों की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को जागरूक करने से पहले खुद को जागरूक करना है, खुद पहले एक स्टेप उठाना है। वो स्टेप हम उठाएंगे तब दूसरे उठाएंगे। तो एक सच्चे और सिटीज़न होने के नाते हम सबको अपने देश को, अपने समाज को इन कुरीतियों से बचाने के लिए खुद को आगे लाना होगा। तभी हम एक अच्छे समाज, अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ मोदी जी निर्माण नहीं कर सकते, हमारे भी उसमें सहायता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो है ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।